नमस्कार प्रिय भक्ति गाना, स्वागत है आपका हमारे चैनल महायुद्ध टीवी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में है महादेव जरूर लिखे। हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने का बहुत ही विशेष महत्व है। सावन शुरू होते ही चारों तरफ सब कुछ विशेषकर हरा भरा दिखाई देता है। इस महीने में सुहागिन महिलाएं भी हरे रंग के कपड़े, गहने जैसे चूड़ियां आदि पहनती है। सावन का महीना 6 जुलाई से शुरू हो चुका है। शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। हिंदू धर्म में सावन के पवित्र महीने का बहुत ही विशेष महत्व है। सावन शुरू होते ही चारों तरफ सब कुछ विशेषकर हरा भरा दिखाई देता है। इतना ही नहीं, इस महीने में सुहागिन महिलाएं भी हरे रंग के कपड़े, गहने जैसे चूड़ियां आदि पहनती है। इसी हरे रंग के साथ तैयार होकर सुहागिन महिलाएं सज संवर कर शिव मंदिर पूजा पाठ के लिए जाती है। साथ ही सावन शुरू होते ही बाजारों में दुकानें भी हरी चूड़ियों से सज जाती है। आखिर क्या है हरी चूड़ियों का महत्व और क्यों है ये इतनी खास? आइए जाने सावन में सुहागिन महिलाएं क्यों पहनती है हरे रंग की चूड़ियां। हरी चूड़ियों का सावन में महत्व। सावन के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है, जिसके कारण चारों ओर हरियाली नजर आती है। हरा रंग उल्लास का प्रतीक होता है, जो मन को आनंदित रखता है। ऐसी मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेल और धतूरे का रंग हरा होता है। प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान शिव हरे रंग से प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं सावन में हरी चूड़ियां पहनती है। साथ ही हरी चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। हरी चूड़ियां पहनकर महिलाएं भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करती है और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करती है। पति की लंबी आयु से जुड़ी होती है हरी चूड़ियां। सावन के महीने में हरी चूड़ियां और हरे वस्त्र पहनने से महिलाओं को शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। इतना ही नहीं, महिलाओं के पति की आयु भी इससे लंबी होती है। सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इनमें लगभग सभी लोग पूरे महीने अन्यथा कम से कम प्रत्येक सोमवार को उपवास और पूजा अर्चना जरूर करते हैं। जुलाई से अगस्त का महीना हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ माना जाता है और इसका आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। इसीलिए किसी भी पूजा या अन्य धार्मिक आयोजन करने के लिए यह माह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने के सभी दिनों को किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत समृद्ध माना जाता है। सावन महीने में क्या खाए क्या ना खाए। सावन में चारों तरफ हरियाली जरूर होती है, लेकिन इस महीने में हरी सब्जियां खाने से परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि सावन में हरी सब्जियां खाने से शरीर में वात बढ़ता है। इस माह में मांस नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। इन्हें तामसिक प्रवृत्ति का भोजन माना जाता है। अगर संभव हो तो कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए और कड़ी भी नहीं खाना चाहिए। इस बार सावन में पड़ रहे हैं इतने सोमवार। सावन मास 6 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को है। इस वर्ष सावन माह में 5 सोमवार पर 5 रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, तीसरा अगस्त को, चौथा 12 को एवं सावन का अंतिम सोमवार 19 अगस्त को है। 3 अगस्त को ही सावन माह की समाप्ति हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन महीने की शुरुआत और दोनों ही सोमवार को ही हो रही है। सावन माह सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। सावन आते ही सुहागिन महिलाएं हरी चूड़ी, हरी साड़ी व मेहंदी लगाती है, जिस कारण बाजारों में भी पूरे सावन इनकी खासी डिमांड रहती है। चूड़ी की खरीदारी के लिए तो बाजारों में महिलाओं की भीड़ है। दुकानदारों ने भी सावन को लेकर दुकानों में तरह तरह का चूड़ी का स्टॉक रखा है। उन्हें आशा है कि इस बार 2 महीने का सावन होने के कारण हरी चूड़ियों की अत्यधिक खरीदारी होगी। हरी चूड़ियों की खरीदारी को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुहाग की रक्षा को लेकर कई महिलाएं सावन के महीने में हरी चूड़ी, मेहंदी और सिंदूर को वितरण भी करती है। लोगों का मानना है कि सावन के महीने में हरी चूड़ी वितरण करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती महिलाओं के पतियों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। चूड़ियों की बिक्री ठीक दोगुनी हुई। सावन को लेकर औरिया सदर के मुख्य लेडीज मार्केट में कई जगहों पर श्रृंगार की दुकानें सजी है। दुकानदार मनोज ने बताया कि इस बार सावन 2 माह का है। हम लोगों ने स्टॉक में यूपी के फिरोजाबाद और भागलपुर से चूड़ियां मंगवाई है। हमने हरी चूड़ियों से दुकान सजाई है। महिलाओं में हरी चूड़ियां खरीदने का काफी उत्साह देखा जा रहा है। इनकी बिक्री ठीक दोगुनी हो गई है।
अभी 40 रुपए से लेकर 300 रुपए की 1 दर्जन यहाँ पर हरी चूड़ियां मिल रही है। चूड़ियों की खरीदारी कर रही महिलाओं ने बताया कि वह सावन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। वह हरी चूड़ियां खरीदने आई है। वह इन्हें पहनेंगी और अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए चूड़ियों का वितरण भी करेंगी। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान स्त्रियां महादेव की आराधना करने के साथ उपवास भी करती है। वहीं सावन का महीना शुरू होते ही जहां लड़कियों के हाथ लाल हरी चूड़ियां से भर जाते हैं, वहीं वो मेहंदी भी रचाती है। सिर्फ कुंवारी ही नहीं बल्कि शादीशुदा स्त्रियां भी हरी लाल चूड़ियां पहनने के साथ मेहंदी लगाती है। लेकिन क्या आप इसका कारण जानती है? सावन में क्यों लगाई जाती है मेहंदी? हिंदू धर्म में शादी ब्याह व तीज त्योहार के मौके पर मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है उसे पति का उतना ही प्यार मिलता है। इसलिए लड़कियां तीज त्योहार के मौके पर मेहंदी जरूर लगवाती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं बेहतर। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो बरसाती मौसम में इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण कई बीमारियों का खतरा रहता है, मगर मेहंदी शरीर की गर्मी दूर करने और स्ट्रेस को दूर करती है। इससे इम्यूनिटी कुछ हद तक बढ़ती है, जिससे बीमारियां दूर रहती है। हरी चूड़ियां पहनने का महत्व। हरा रंग प्रकृति का माना जाता है, जो जीवन में खुशियां लाता है। वहीं लाल रंग सुहागिन औरत के जीवन में खुशियां और सौभाग्य लाता है। धार्मिक नजरिए से हरा लाल रंग लड़कियों के लिए काफी शुभ माना जाता है। यही वजह है कि सावन में इस रंग की चूड़ियां और वस्त्र पहनने का रिवाज है, ताकि उन्हें भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिले और जीवन में खुशहाली आए। श्रृंगार करते वक्त महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान। 1. सावन महीने में श्रृंगार करते वक्त लाल या हरी रंग की बिंदी लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दौरान काली बिंदी बिल्कुल ना लगाएं। 2. महिलाएं भूलकर भी सावन में काले रंग के वस्त्र ना पहनें, खासकर सोमवार के दिन। हो सके तो इस दौरान लाल व हरे रंग के कपड़े पहने, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। 3. महिला को सावन महीने में चटक लाल रंग का सिंदूर भरना चाहिए। मान्यता है कि इससे पति की उम्र लंबी होती है और भोलेनाथ भी प्रसन्न रहते हैं। 4. हो सके तो सावन में मांग अपने पति से भरवाएं और साथ ही सोमवार के दिन मंगलसूत्र भी उनके हाथों पहने। सावन का महीना आते ही आपने महिलाओं को हरी हरी चूड़ियां पहनते देखा होगा। इस पूरे महीने में लोग हरा कपड़ा ज्यादा पहनते हैं। दरअसल इसका धार्मिक महत्व है। इस महीने में हरा रंग उपयोग करने और पहनने से भाग्य प्रभावित होता है। क्यों पहनते हैं हरा रंग? ज्योतिषी प्रवीण मिश्र ने बताया कि हरा रंग सौभाग्य का रंग होता है। सावन आते ही हर तरफ हरियाली आ जाती है। दरअसल यह पूरा महीना प्रकृति से खुद को जोड़ने का खास महीना होता है। इसलिए शिव पर जल अर्पित कर भी हम खुद को प्रकृति से जोड़ते हैं। इसी तरह इस महीने हरा रंग पहनकर भक्तजन खुद को प्रकृति से जोड़ते हैं, जिसका असर उनके भाग्य पर भी होता है। सावन में सारा वातावरण शिवमय हो जाता है। हर तरफ भोलेनाथ के नाम का उद्घोष होने लगता है। सावन के महीने में प्रकृति भी एक अलग अनुपम छटा बिखेरती है। इस महीने में महिलाएं और कुंवारी लड़कियां व्रत रखती है। वे शिव जी से अच्छे वर व सौभाग्य की कामना करती है। सावन के महीने में हरियाली ती जाती है। इस दौरान बाजार में हरे रंग की चूड़ियों की मांग बढ़ जाती है। जानते हैं कि क्या है हरे रंग का महत्व और सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनी जाती है? क्या है हरे रंग का महत्व? ज्योतिष में भी हरे रंग का महत्व बताया गया है। यह बुध ग्रह का रंग है। यह रंग प्रकृति से भी जुड़ा है, जिसमें हरियाली तीज को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरे रंग को सौंदर्य और सुहाग का प्रतीक भी माना गया है। सावन के महीने प्रकृति के सौंदर्य की छटा निराली होती है। सावन में पड़ने वाले त्योहारों में हरे रंग के कपड़े व हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा होती है। इसके अलावा हरे रंग की चूड़ियां पहनने का महत्व भी होता है। जानिए क्या होता है हरे रंग की चूड़ियां पहनने का महत्व। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सावन का महीना शुरू होते ही महिलाएं हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ियों का आखिर इतना महत्व क्यों होता है? सावन का महीना मंगलवार जुलाई 1923 से शुरू हो चुका है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है।
इस पूरे माह मंदिरों और शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी होती है। हिंदू धर्म में इस माह को केवल पूजा पाठ और व्रत के लिए ही नहीं बल्कि श्रृंगार के लिए भी खास माना गया है। इस महीने महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, झूला झलती है, श्रृंगार करती हैं और हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं। जानते हैं क्या है सावन में हरे रंग और हरी चूड़ियों का महत्व? सावन में क्या है हे रंग का महत्व? सावन का महीना शुरू होते ही चारों ओर हरियाली नजर आने लगती है। हल्की हल्की बारिश से मौसम भी सुहाना हो जाता है। इस महीने महिलाओं का खास पर्व हरियाली तीज भी होता है। लेकिन सावन में हरे रंग का गहरा संबंध होता है। इसका कारण यह है कि इस महीने वर्षा ऋतु रहती। भीषण गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है और हरे रंग को प्रकृति का रंग माना जाता है। प्रकृति और शिव का संबंध। भगवान शिव और प्रकृति के बीच गहरा संबंध होता है, क्योंकि भगवान शिव ऐसे देव हैं जिन्हें प्रकृति से जुड़ी चीजें अधिक प्रिय होती हैं। महादेव का वास भी प्रकृति की गोद हिमालय में होता है और उनकी पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसी चीजें अर्पित की जाती है जो कि हरे रंग की होती है। इसलिए सावन में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। सावन में महिलाएं क्यों पहनती है हरी चूड़ियां? सावन में पूरे महीने महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दौरान वे हरे रंग की चूड़ी पहनकर पूजा करती हैं। हरे रंग को सुहाग का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि सावन में हरे रंग की चूड़ी पहनने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सावन में हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन में हरी चूड़ियां। सावन का महीना आने वाला है और इस महीने में हरे रंग का अपना खास महत्व रहा है। माना जाता है कि ये हरियाली और खूबसूरती का महीना होता है और प्रकृति के हर जीव जंतु इसमें खुश रहते हैं। महिलाएं इसमें श्रृंगार करती हैं और इसमें हरे रंग की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि हरी रंग की साड़ियां पहनती हैं तो हरी रंग की चूड़ियों को पहनकर अपने श्रृंगार को पूरा करती हैं। ऐसे में अक्सर महिलाएं सिर्फ कांच की ही चूड़ियां पहनी हुई नजर आती हैं, जबकि आपको कुछ अन्य प्रकार की चूड़ियां करनी चाहिए। तो कौन सी हैं ये चूड़ियां? आइए जानते हैं इसके प्रकार। इस बार आप सावन में हरी लहठी चूड़ियों को ट्राई कर सकती हैं। ये बिहार में बनती हैं और इसकी खूबसूरती और डिजाइन्स देखने लायक है। इन चूड़ियों में हरा रंग अलग से ही खूबसूरत नजर आता है। आप इसमें हरे के साथ कई और रंगों को भी मिलाकर पहन सकती हैं। जयपुरी लाख की चूड़ियों का डिजाइन आपका मन खुश कर देगा। आप इनमें अलग अलग डिजाइन्स का चुनाव कर सकती हैं। इनमें हरे रंग के बेस कलर के साथ मल्टी कलर भी आते हैं। आप इनका भी चुनाव कर सकती हैं। ये किसी भी रंग की चूड़ियों के साथ खूबसूरत नजर आती हैं। मीनाकारी चूड़ियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। इन पर मोती और पत्थर के खूबसूरत काम किए हुए रहते हैं। इसके अलावा इस पर तरह तरह के बेल और फूल पत्तियां भी बनी हुई रहती हैं। तो आप हरे रंग में इन चूड़ियों का चुनाव कर सकती हैं। हरी लहरिया चूड़ी सिंपल सी होती हैं पर खूबसूरत लगती हैं। साड़ी में इनकी रंगत अलग से नजर आती है। तो आप अपने लिए हरी लहरिया चूड़ी का चुनाव कर सकती हैं। इसमें पानी की तरह लहर में चलती डिजाइन्स इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। तो आप सावन में इन चूड़ियां को अपनी हरी साड़ियों के साथ ट्राई कर सकती हैं। सावन महीने में महिला हो या पुरुष सभी में शिव पूजन को लेकर आस्था और उत्साह बना रहता है। हिंदू परिवार में सावन मास में भगवान शिव को अलग अलग तरीके से पूजन किया जाता है। वहीं कुंवारी कन्या अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करने लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का सोमवार व्रत करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को हरियाली बनाए रखने के लिए हरा वस्त्र, हरी चूड़ियां पहनती है। इसका महत्व यह है, भगवान शिव को हरा रंग बेहद प्रिय है। हरा रंग का महत्व आपको बताएं कि हरे रंग के पीछे कई रहस्य है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरा रंग का महत्व बुध से जुड़ा हुआ है। यह हरियाली का प्रतीक है। हरे रंग के वस्त्र धारण करने से बुध प्रसन्न रहता है तथा वाणी को नियंत्रण में रहता है। यही कारण है कि सुहागिन स्त्रियां सावन मास में बहुत ही प्रसन्न रहती है। सौभाग्यवती का मिलता है वरदान। सावन मास से सुहागिन महिलाएं व्रत करती है। सुहागिन महिलाओं की चूड़ियां उनके मन की चंचलता को दर्शाती है। महिलाएं शिव और साधना के बीच चंचल और अति चलायमान मन की एकाग्रता एक अहम कड़ी है, जिसके बिना परम तत्व की प्राप्ति असंभव है। इसलिए महिलाएं अपनी साधना जब शुरू करती है, माता पार्वती की तरह मन एक विकराल बांध बनकर खड़ा हो जाता है। उसे नियंत्रित करना सहज नहीं होता।
लिहाजा मन को साधने में कुंवारी कन्या के उम्र से लेकर सौभाग्यवती होने तक इनको अपनी साधना को लंबा और धैर्य के साथ सफर तय करती है, तब अपने मन के अनुरूप पति प्राप्त करती है। कांच की चूड़ियां पहनने का महत्व। हरा वस्त्र तथा हरी चूड़ियां पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कांच की चूड़ियां पहनने से उससे आने वाली आवाज से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। उत्तराखंड में मॉनसून अलर्ट, भारी बारिश की संभावना, यात्रियों को सतर्क रहने की चेतावनी। सावन में हरी चूड़ी पहनने का महत्व। सावन में महिलाएं पूरे महीने भगवान शिव की पूजा करती हैं। सावन में सुहागिनें पूजा करते समय भी हरी चूड़ी पहनती हैं। हरे रंग को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती को हरा रंग बेहद प्रिय है। जो महिलाएं सावन में हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी कारण सावन में हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत शुभ माना जाता है। सावन के महीने में आपने देखा होगा कि हरे रंग के कपड़े और हरे रंग की चूड़ियां ही पहनी जाती है। अक्सर महिलाएं हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सावन के महीने में हरा रंग क्यों पहना जाता है। सावन में हरे रंग को क्यों शुभ माना जाता है। सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां का आखिर इतना महत्व क्यों होता है। आइए जानते हैं सावन महीने में हरे रंग धार्मिक महत्व क्या है। सावन में हरियाली के फायदे। पटना के ज्योतिषाचार्य श्रीपति त्रिपाठी ने प्रभात खबर को बताया कि सावन मास में हरे रंग का बहुत सारे फायदे हैं। भगवान भोलेनाथ को हरियाली बहुत ज्यादा पसंद है और इनका विधि विधान के साथ पूजन भी सावन मास में किया जाता है। अगर आप हरे रंग का कपड़ा पहनते हैं तो इससे आपका मन भी प्रसन्न रहता है। इसलिए सावन महीने में विशेष रूप से हरे रंग का खास महत्व होता है। सावन में हरियाली तीज का व्रत भी रखा जाता है। महिलाएं सावन में हरे रंग की चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। वहीं हरे रंग की साड़ी, सलवार, सूट सब कुछ हरे रंग का ही पहनती हैं। सावन के महीने में बारिश की वजह से आसपास का वातावरण में हरियाली होती है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे आंखों को सुकून देते हैं। हरे रंग का धार्मिक महत्व। हरे रंग का धार्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। सावन में विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। पूजा में विवाहित महिलाएं माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान में हरी रंग की चूड़ियां अर्पित करती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हरा रंग पति और पत्नी के बीच प्रेम को बढ़ाता है। इसीलिए सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने की भी परंपरा है। हरे रंग को सुहाग का प्रतीक भी माना गया है। इस महीने में महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखकर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। हरियाली तीज व्रत में हरा रंग का कपड़ा ही पहना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन मास में हरे रंग का कपड़ा पहनने पर बुध ग्रह का दोष दूर होता है। हरे रंग के कपड़े पहनने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें।